इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत रखा जाएगा। ये बात आजकल काफी चर्चे में है। लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इंडिया रीनेम्ड होकर भारत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। इंडिया, भारत, हम हमारे देश को इन नामों से जानते हैं, पर कुछ दिनों से ये खबर बहुत चर्चा में है कि इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत रखा जाएगा। इस चर्चे की शुरुआत G20 की इनविटेशन से हुई। राष्ट्रपति भवन से G20 में डिनर का इनविटेशन दिया गया, जिसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यूजुअली इसे प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया लिखा जाता था। ये पिक्चर बहुत वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। ये कहा जा रहा है कि 18 से 20 सितंबर में पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन होने वाला है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसी सेशन में इंडिया को भारत में रीनेम्ड करने पर प्रस्ताव रखेगी। हालांकि इस सेशन का एजेंडा अभी तक रिवील नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि संविधान में आर्टिकल 01 में इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये दोनों नामों का यूज किया जा सकता है और दोनों नाम इंडिया और भारत सेम है। तो चलिए जानते हैं भारत के नामकरण के इतिहास के बारे में। तो चलिए फ्लैशबैक पर चलते हैं। तो कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक है। 2500 साल पुराने विष्णु पुराण में इसका जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हुई है। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि ऋषि देव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने भरत को उत्तराधिकार सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर ये भी कहा जाता है कि भरत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। उन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वर्ष एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब इलाका होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दशरथ के पुत्र और प्रभु श्री राम के भाई भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा। जब प्रभु श्री राम वनवास में थे तब भरत ने उनके खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने, तो उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वहीं एक मान्यता ये भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये मान्यताएं हैं देश के नामकरण का। भारत को भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद जैसे कई दूसरे नामों से पुकारा जाता था। बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह किया करते थे और इस तरह से सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। इंडिया नाम पढ़ने में भी सिंधु नदी ही वजह रही है। सिंधु का एक और नाम इंडस भी है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इंडस के चलते इस देश का नाम इंडिया रख दिया। फिर 1947 को जब देश आजाद हुआ और हमारा संविधान बना तो देश के नामकरण के विषय पर काफी चर्चा हुई। ये कोई आसान काम नहीं था। संविधान सभा में इसे लेकर काफी लंबी बहस चली। कुछ सदस्यों का कहना था कि देश का नाम इंडिया रखा जाए, जबकि कुछ सदस्य भारत नाम रखने की बात पर अड़े रहे। सारी चर्चा के बाद सभी की सहमति से देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखा गया। इससे पहले बहुत सारे देशों ने अपना नाम चेंज किया है, जैसे कि चेक रिपब्लिक से चेकिया, स्वाजीलैंड से एस्वातिनी, हॉलैंड से नीदरलैंड, सियाम से थाईलैंड, बर्मा से म्यांमार, सेलोन से श्रीलंका। इन सारे देशों का नाम बदलने का अपना अपना रीजन रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया का नाम बदलकर अब सिर्फ भारत रख देना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।